गड़बड़ी का मामला यहीं पर नहीं थम रहा है। रिजल्ट में शुरू से ही धांधली के आरोप लग रहे हैं और अब अभ्यर्थियों ने ही दावा किया है कि उच्च माध्यमिक के कंप्यूटर साइंस में सबसे ज्यादा गड़बड़ी हुई है। और गड़बड़ी की बात खुद बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर मानी भी है। अभ्यर्थियों का दावा है कि फर्जी सर्टिफिकेट की बात सामने आने के बाद भी आयोग ने फिल्टर करने के बजाय रिजल्ट जारी कर दिया और ऐसे फर्जी अभ्यर्थियों की संख्या करीब 700 से लेकर 800 तक हो सकती है और ऐसे में योग्य अभ्यर्थियों का हक मारा गया है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजय कुमार। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 1,70,000 शिक्षक पदों के लिए परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है, लेकिन इसके साथ ही कई सवाल भी उठ रहे हैं और सवाल उठाने वाले और कोई नहीं अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा फल को त्रुटिपूर्ण मान रहे हैं और कह रहे हैं कि परीक्षा फल निकाला गया है या मेधावी छात्रों के साथ खिलवाड़ है। कैसे खिलवाड़ है? खिलवाड़ी सर हम नहीं कह रहे हैं कि त्रुटिपूर्ण है, ये खुद माननीय अतुल प्रसाद सर एक्सेप्ट कर रहे हैं अपने ट्विटर के माध्यम से कि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने अपना सर्टिफिकेट गलत तरीके से आवेदन किया है, जिसकी देखिए ट्वीट है और उसका क्या लिखा है इसमें? लिखा है इट हैज़ बीन। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए, इट हैज़ बीन फाउंड इन द स्क्रूटनी ऑफ TREDV दैट मेनी कैंडिडेट्स हैड सबमिटेड रॉन्ग सर्टिफिकेट्स। ये अतुल प्रसाद जी का ट्वीट है। ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मेनी स्टूडेंट्स ने हैं जो सबमिटेड किया है, वहाँ सर्टिफिकेट जो है वो रॉन्ग है। इसके बावजूद सर ने इन लोगों को रोकने के बजाय इनका सूची रिजल्ट में जारी कर दिया। तो जब ऐसे अभ्यर्थी रिजल्ट में जाएंगे तो ऑब्वियस बात है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया STT 2019 और BPSC TRE 26/2023 की जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है उसका धारण करते हैं, वो तो या तो बाउंड्री लाइन पर रहेंगे जो बाहर हो जाएंगे। इसका टोटल आवेदन में 1638 ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका आइडेंटिटी मार्केबल है, ठीक है, कुछ न कुछ उनके यहाँ दिक्कत है, लेकिन उनमें से जो हमारे नज़र के सामने है वो लगभग 700 से 800 स्टूडेंट ऐसे हैं जो रिजल्ट में अपना स्थान बना लिए हैं। रिजल्ट में उनका रोल नंबर है और डिस्ट्रिक्ट भी अलॉट कर दिया गया। तो वहाँ से फिर ये हम लोग जो जेन्युइन अभ्यर्थी हैं, जो न्यूनतम हर क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, वो यदि जो एक कट ऑफ मार्क्स पे जो आते हैं उनके साथ तो नाइंसाफी हो गई। हमें अफसोस इस बात की नहीं कि हमें अगर कट ऑफ से कम मार्क्स आया तो मैं बाहर हो रहा हूं, मुझे अफसोस इस बात की है कि किसी फर्जी वाड़ा के कारण मैं बाहर आ रहा हूं। तो ये जो कैंडिडेट्स हैं जो फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पे क्वालिफाई तो कर गए, लेकिन ये ज्वाइन तो नहीं कर पाएंगे। ज्वाइन तो नहीं करेंगे, लेकिन सीट जो वैकेंट होगी उसके लिए तो कोई प्रावधान नहीं किया गया है। कोई प्रावधान, वेटिंग का कोई प्रावधान सेकेंड लिस्ट जारी करना चाहिए। सेकेंड लिस्ट जारी करना चाहिए था। मेरिट लिस्ट भी जारी करना चाहिए था। मेरिट के अनुसार मतलब जो भी खाली रिक्त स्थान अब जो पोस्ट वैकेंट होगा इसको सेकंड में मर्ज कर दिया। सेकंड में मर्ज कर दिया। तो ऐसे में लगता है कि आप लोगों के साथ नाइंसाफी होगी, जो बिल्कुल एकदम क्वालिफाई करने लायक थे, इन लोगों के चलते आपका रिजल्ट रुक गया। जी, यही बात है ना। कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर भी परीक्षार्थी परीक्षा में बैठे थे। एक मजाक दिख रहा है ये पूरा जो प्रोसेस है। देखना होगा अभ्यर्थी गुहार लगा रहा है, BPSC हो या शिक्षा विभाग इनकी बातों को सुनता है या फिर अनसुनी कर देता है।